फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 3x-10 इज इक्वल टू 0। हमें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। क्यों है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने आपको पहले भी बेसिक में बता चुका हूँ कि जो वेरिएबल होते हैं, अगर वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर अगर 2 की हो, अगर कोई भी वेरिएबल हो और वेरिएबल के ऊपर कोई मैक्सिमम पावर 2 की हो, तो क्या होती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अंतर्गत आ जाती है। ओके, सो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देके रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x-10 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको ये देखना है कि व्हाट इज द फर्स्ट नंबर एंड व्हाट इज द लास्ट नंबर। भाई देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो कुछ तो होगा, कुछ नहीं है तो कुछ तो होगा, भाई वन तो होगा। ओके, वन तो होगा एक्स स्क्वायर के साथ, तो फर्स्ट वाला वन मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट वाला क्या है इस 10। अब आप बोलोगे सर -10, तो माइनस का इतना कुछ रोल नहीं है यहाँ पे, हमें सिर्फ नंबर से मतलब है, दैट इज अ 10। ओके, 10 वन जा 10। सो ये क्या हो गया भाई, 10 एक नंबर आ गया, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट नंबर एंड द लास्ट नंबर, 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 10। ओके, अब क्या करेंगे भाई इस 10 का, हम इस 10 का हमें क्या करना होगा इस 10 में। अब इस 10 जैसे 10 है, तो ऐसे कोई दो नंबर, ध्यान सुनिएगा, ऐसे कोई दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए, या फिर प्लस या फिर माइनस, इनमें से कोई भी एक चीज करने पर फिर से 10 आ जाए। नहीं समझे, देखिए अब 10 है तो नंबर क्या हो सकते हैं, 5 इंटू 2 या 2 इंटू 5, यही हो सकता है ना। अब आप बोलोगे सब तो 10 इंटू 1, 10 वन जा 10 भी होता है, तो आई नो 10 वन जा 10 होता है, लेकिन मैंने क्या कहा था कि या तो प्लस करने पे या फिर माइनस करने पे आपका जो है मिड टर्म आना चाहिए, मिड नंबर आना चाहिए। अब मिड नंबर यहाँ पे क्या है भाई, अब यू कैन सी दैट 3x है, 3 है। अब मैं 10 में से 1 माइनस करूंगा तो 9 ही आएगा, प्लस करूंगा तो 11 आएगा, 10 प्लस 1 11। लेकिन मैं अगर 5 में से 2 को माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, 3 आएगा, जो कि हमारे मिडिल टर्म पर है। गेटिंग माई पॉइंट, फिर से बात ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई जो भी आएगा आप सोचेंगे उस बारे में, क्या सोचेंगे कि क्या ऐसे दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लीकेशन करने पे 10 आ जाए, या फिर प्लस करने पे या माइनस करने पर उसका मिडिल नंबर आ जाए। तो मुझे 5 इंटू 2, 5 टू ज़ा 10 होता है, 2 5 ज़ा 10 होता है। अगर मैं इन दोनों में से 5 में से 2 को माइनस कर देता हूँ तो 3 आ जाएगा। लेकिन 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 यार सर, अब मैं 5 इंटू 2 लूँ या 2 इंटू 5 लूँ, आप तो कंफ्यूज ही कंफ्यूज करे जा रहे हो हमें। बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। देखिए, मिड नंबर आपने यहाँ पे निकाला है 3, यहाँ पे दिया हुआ है 3, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 5 गया 3। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस नंबर के आगे साइन कौन सा है। भाई मुझे तो माइनस का दिख रहा है, 3 के आगे क्या है, माइनस है। तो 5 में से 2 माइनस करें या 2 में से 5 माइनस करें, ऐसा इन दोनों में से देखो, 5 में से 2 माइनस करें, 2 में से 5 माइनस करें, तो 5 में से 2 गया तो कितना, 3, और 2 में से -5 गया तो कितना, -3। गेटिंग माई पॉइंट, बड़ी वैल्यू जिसकी भी होती है साइन उसी का आता है। अब माइनस का 5 था तो माइनस का 3, प्लस का 5 था तो प्लस का 3। गॉट इट। सो क्या लूं मैं, सर ये तो ठीक है आपने माइनस कर दिया है यार, उससे क्या होता है, पर मैं लूं क्या। तो भाई साहब महाशय, जो भी इस नंबर के आगे साइन है वो ले लीजिए। माइनस का ये 3 है, माइनस का 3 क्या है माइनस का 3, ये है, यानी कि क्या है 2 में से 5। तो मैं क्या लिख सकता हूँ गाइस, एक्स स्क्वायर, क्या लूँ, प्लस का 2x, प्लस का 2x माइनस का 5x। ओके, माइनस का 5x,
-5 में से जब 2 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये हम इसकी स्प्लिटिंग ऐसे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें एक्स स्क्वायर में देखो, यहाँ पे इन दोनों में अगर देखा जाए ध्यान से, तो इन दोनों में कॉमन, भाई कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, एक एक से आपने बाहर निकाल दिया तो अंदर कितना बचेगा, दूसरा एक्स बचेगा। फिर ये प्लस है, प्लस लगाया, अब ये एक्स बाहर हो गया तो बचा क्या, 2 बचा। ओके, अब देखिए इन दोनों में देखेंगे तो माइनस का 5 बाहर निकाल लेते हैं कॉमन। अब देखो दोनों में अगर -5 कॉमन निकाल देंगे तो ये x बचा, है ना, और प्लस का 2 बचेगा, क्योंकि -5 इंटू एक्स माइनस का 5x, और माइनस का 5 प्लस 2, -5 2 जा 10, गेटिंग माई पॉइंट, इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है भाई, इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 2, तो x प्लस 2 भाई दो बाहर है तो हम एक बार लिखेंगे इसको, और फिर सेकंड क्या है, x माइनस 5, सो दैट इज x माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन अगर हमसे कहता है कि आप रूट्स फाइंड करो भाई इनके, ये तो फैक्टराइजेशन हो गया सिंपल सा, लेकिन आपसे कहा रूट फाइंड करो, तो रूट कैसे फाइंड करेंगे आप, x प्लस 2 है इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0, x माइनस 5 है इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, 0। सो x इज इक्वल टू प्लस 2, शिफ्टिंग देयर माइनस का 2, x इज इक्वल टू -5, शिफ्टिंग देयर प्लस का 5, दैट इज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन के दो रूट यहाँ पे हम लोग 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या करा जाएगा, इस सबसे पहले फर्स्ट नंबर वो 2, सेकेंड 6, 2 इंटू 6, 6 2 जा कितना 12, भाई फर्स्ट नंबर लेंगे 2, थर्ड नंबर लेंगे 6, 2 इंटू 6, 6 2 जा 12, 12 12 12। ओके, तो 12 को हम लोग कैसे फैक्टराइज कर लें कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए, सुनना, मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए, और प्लस या माइनस करने पे यहाँ पे कितना है, x के आगे कुछ नहीं है, 1 आ जाए, ओ माय गॉड 1 आ जाए, तो क्या नंबर हो सकता है भाई आपके हिसाब से, ऐसा कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए, यानी कि 4 इंटू 3, ओके, 4 इंटू 3, या फिर 3 इंटू 4। यार सर 6 2 12 भी तो होता है, अब भाई आप भी 6 2 12 होता है, लेकिन 6 में से जब 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई, 4 आएगा। हमें यहाँ 4 थोड़ा चाहिए लल्ला, हमें यहाँ क्या चाहिए, 1 चाहिए, 1 x चाहिए, हमारे पास एक ही x है यहाँ पे, तो या तो 4 में से 3 को माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, अब 3 में से 4 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, भाई 4 में से अगर 3 को माइनस करूंगा तो 1 आएगा, लेकिन अगर 3 में से 4 को माइनस करूंगा तो माइनस का 1 आएगा ना, लेकिन -1 तो मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैंने x का एक क्या साइन है, प्लस का साइन है। ओके, तो 4 माइनस 3 लूंगा मैं यहाँ पे अब, सो क्या लिखूंगा इसको, 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखा जाए तो इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, 4 में से 3 जाएगा तो कितना 1 ही बचेगा, प्लस की संख्या बड़ी है या प्लस का नंबर बड़ा है, तो यहाँ पे भी प्लस है। इन दोनों में कॉमन के निकालेंगे भाई हम, 2x कॉमन निकाल लेते हैं। ओके, जब 2x कॉमन निकालेंगे आप, तो यहाँ पे 2x थे, है ना, वेरिएबल के ऊपर क्या है, पावर 2 है, और आपने एक वेरिएबल बाहर निकाल दिया है, तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, ओनली x बचेगा, प्लस प्लस। अब 4x में से आपने 2x बाहर निकाल दिए हैं, यानी कि x तो बाहर आ चुका है एंड 2 बाहर आ चुका है, तो 4 थे तो बचे कितने, 2, 2x का मल्टीप्लाई x में करो 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 4x आ जाएगा। ओके, अब इन दोनों में माइनस का कॉमन निकाल लेते हैं अपन 3, तो यहाँ बचेगा x, है ना, x ही बचेगा क्योंकि 3 तो अपने बाहर निकाल दिया है। अब ये माइनस का साइन भी अपने बाहर निकाल दिया, तो ये माइनस जब बाहर आ जाएगा तो बचा क्या यहाँ पे प्लस, एंड -3 इंटू 2, 3 2 जा 6 होता है, देखिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 0। x plus 2 is a common, x plus 2 is a common, and that is 2x minus 3, so 2x minus 3 is equal to 0, so x plus 2 is equal to 0, and 2x 2x
-3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस का 2, भाई प्लस का 2 शिफ्टिंग दिया, माइनस का 2 रूट्स फाइंड कर रहे हैं हम लोग। 2x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा प्लस का 3। सो x इज इक्वल टू 3 बाय, भाई ये 2 मल्टीप्लाई में है, कहाँ चले जाएगा, अपॉन में चले जाएगा। जो भी चीज मल्टीप्लाई में होती है इजिकल टू के बाद कहाँ चली जाती है, वो अपॉन में चली जाती है। ठीक है, दैट इज द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। अब देन थर्ड क्वेश्चन,